हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्टी मामाई। सो यहाँ अर्ली मॉर्निंग में हम लोग की ट्रेन है, तो हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं और यहाँ हम लोग की तैयारी वगैरह हो चुका है, पैकिंग कर लिए हैं और यहाँ लाइट बंद करके हम लोग जा रहे हैं नीचे तरफ। गाड़ी भी कुछ ही देर में आने वाली है और काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि मम्मी पापा लोग ऑलरेडी इतना उदास है, कल से उदास हो गए थे कि कल जाने वाले थे बोल के, अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ तो मम्मी का फेस देख ही रहा, बहुत बुरा लग रहा था देख के। Tuki, Tuki, Tuki. यहाँ देखो पापा भी मामाई के साथ टूकी टूकी गेम खेलना शुरू कर दिए। मामाई को बहुत अच्छा लगता है ये। मामाई ने हाथ में क्या लिया है? पैसे। नाना नानी ने पैसे दिए हैं मामाई को। कैसे पकड़ के रखिए जो। और ये सबसे ज़्यादा इमोशनल वाला मोमेंट था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। ऐसे भी कितने कम समय के लिए आई थी, 2 हफ्ते के लिए, कैसे टाइम चला गया पता ही नहीं चला। जितना हो सके सबके साथ एक मोमेंट कैप्चर किया, बहुत बुरा लग रहा है। चल अस्चिमा। स्टेशन में हम लोग के साथ भाई जा रहा था, पापा को जाने मना किया, पापा भी जाने कह रहे थे, बट मैं बोली कि मम्मी ऐसे भी इमोशनल है, आप मम्मी के साथ ही रहो, हम भाई और हम लोग चले जाएंगे। फिर भाई हम लोग को वहाँ पे ड्रॉप करके वापस आ जाएगा। काफ़ी ठंड भी था तो मामाई को पूरा कवर करके लेके गए थे कि उसे ठंड बिल्कुल भी ना लगे। कल रात को मामाई जल्दी सो गई थी बोल के आज सुबह मॉर्निंग में उठ गई हम लोग के साथ, नहीं तो वो सोई सोई रहती तो अच्छा नहीं लगता निकलते वक्त। बाहर थोड़ा सा फॉगी वे होके रखा है और देख के भी लग रहा है काफ़ी ठंड है। गाड़ी के अंदर है फ़िलहाल तो कुछ पता नहीं चल रहा है, बाहर निकलने के बाद असली ठंड का मज़ा आने वाला है। और मैंने तो मामाई को बहुत अच्छे से कवर किया, पूरा फुल टू कवर करके रखी हूँ। यहाँ पे एक मंकी कैप भी पहना दी हूँ, बड़ा क्यूट लग रहा है। मैंने 2 कैप लिए थे इसके लिए, मंकी कैप पहली बार पहना रही हूँ, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्यूट क्यूट। इसका मुँह भी ढक जा रहा था बार बार। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और ये देखो कहाँ से ये ट्रक गाड़ी आ गई है, कब से मैं देख रही हूँ स्लो चल रही है धीरे धीरे। टाइम से बस पहुँच जाऊँ, बहुत घबराहट हो जाती है हमेशा निकलते वक्त कि कुछ ना कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाऊँ, कोई गाड़ी भी ना अटक जाऊँ। टाइम से तो हम लोग तैयार हो गए थे, निकल गए थे, इतने सुबह उठना भी इतना मुश्किल होता है। अब देखो साइड से और दूसरी एक गाड़ी आ गई है, वो अंकल ड्राइवर भी साइड नहीं काट पा रहे थे। चलो होपफुली अब साइड काट के निकल जाएंगे हम लोग। बस आई विश कि और कोई गाड़ी आके इतनी स्लो ना चले, हम लोग फंस ना जाए किसी ट्रैफिक वगैरह में। आप लोग को तो काफ़ी कुछ दिखाना था मुझे, बट हम लोग का इतना मॉर्निंग में ये ट्रेन का टाइमिंग है कि इस बाहर आप लोग को कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, बड़ा बड़ा डम्फर जा रहा है। एक्चुअली जैसे मैंने बोला था कि मैं जहाँ रहती हूँ ना पूरा कोल माइंस एरिया है, तो यहाँ पे जितने भी काम होते हैं ना ये डम्फर के थ्रू ही होते हैं। तो यहाँ पे सारे जो कोल का काम होता है, कोयला का जो काम होता है ना, इसी डम्फर में लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। गाइस आप लोग को वहाँ लाइट दिख रहा है ना, वहीं पे एक्चुअली काम हो रहा है कोल माइंस का। सो ये जो जितने सारे डंपर है ना वहाँ से पूरे होते हुए आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग को मिलता है कोल के थ्रू मिलता है। अगर मैं टाइम रहता तो आप लोग को ज़रूर दिखाती गाड़ी से उतर के, वहाँ पे इतना अच्छा व्यू दिखता है। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच गए, मुझे स्टेशन का बोर्ड दिख गया है यहाँ पे। चलो सुकून मिल गया। और अच्छी बात तो ये है कि अभी हम लोग के पास काफ़ी टाइम है, ट्रेन थोड़ी लेट हो चुकी है। गाड़ी में मामाई और हम लोग अंदर बैठ के वेट कर रहे हैं। पापा कहाँ चले गए? पापा चाय पीने चले गए। बोले ठीक है आप जाओ चाय पीने, हम लोग तब तक मामा डॉटर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, है ना माँ? ठीक है मामाई। देखो इसको भी एकदम नींद नहीं, एक बार उठी है सुबह, वो हम लोग के साथ उठ गई 3:30 बजे, तो उठी ही गई है। अब जब सोएगी तो सोएगी शायद आराम से, अभी तो इसको बिल्कुल नींद नहीं है। ट्रेन का अनाउंसमेंट कर दिया, अब हम लोग जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है 1 के जगह पे। तो अब हम लोग को ब्रिज भी क्रॉस करना है, तो बिना लेट किए हम इतना बैग वगैरह भी है, भाई वहाँ से बैग ला रहा है और इसके पापा भी बैग लेके आ रहे हैं और मैं मामाई को लेके निकल रही हूँ। मामाई 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 देखो कोई लीजिए। देखो देखो।
लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, मामाई भी बैठ गई है विंडो सीट में। अभी ट्रेन भी कुछ देर में छोड़ने वाली है। मामाई भी नज़ारा देखते हुए जाएगी, नेचर्स व्यू देखेगी। मामाई हम लोग जा रहे हैं फिर से कोलकाता अपनी दादी के यहाँ, है ना। अब ये ट्रेन भी स्टार्ट हो गई। ये देखो डॉगी जा रहा है, डॉगी डॉगी चला गया डॉगी। लग रहा है कोई स्टेशन आया है यहाँ पे। कौन सी स्टॉपेज है दिख तो नहीं रहा, बट सामने एक स्टॉल दिख रहा है खाने का। काफ़ी लोग यहाँ भीड़ लगाए। ओ देखो ये कब नीचे उतर गए तुम्हारे पापा, बस उनको स्टॉपेज चाहिए, कहीं भी उतरना है। देखो और ये यहाँ मेरे लिए इडली लेके आए हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। हे भगवान, इसको ये नीचे ले गया। अभी मैं इसको मम्मी को कॉल करती हूँ, रुको, इसकी क्लास लगाएगी अब मम्मी। ये देखो झालमुड़ी आ गया और हस्बैंड का नज़र ना जाए ऐसे हो सकता है कि देखो पर्दा हटा के देखना शुरू कर दिया। झालमुड़ी के लिए एकदम रेडी है। और दूसरा नंबर बस इसका लगने वाला है झालमुड़ी। और ऐसे भी झालमुड़ी किसे नहीं पसंद है यार, ट्रेन में तो मुझे भी काफ़ी पसंद है। एंड द सेम टाइम इतना अच्छा नज़ारा दिख जाए बाहर में तो भाई क्या बात है। आई एम लविंग इट। सो मामाई यहाँ जब तक सो रही है मैं भी तब तक सो लेती हूँ, नहीं तो मामाई उठ गई तो मेरा नींद का 12 बज जाएगा। मैं हस्बैंड को बोली हूँ तब तक तुम नीचे ही रहो, मामाई के पास बैठे रहो, मैं तब तक एक अच्छा वाला गहरी वाली नींद ले लेती हूँ। कम से कम 1 घंटा भी सो जाऊँ तो काफ़ी रिफ़्रेश लगेगा माइंड। यहाँ पे बस मैं आधा घंटा ही सोई और यहाँ पे हस्बैंड ने मुझे बुलाया कि देखो मामाई ने पॉटी कर दिया और उसे नहीं पता था मैं डायपर कहाँ रखी थी। उसके बाद तो मेरा सोना नहीं हुआ। उसके बाद मामाई भी उठ गई थी तो मैं उसको तब तक थोड़ा ग्रूमिंग कर रही थी, कोम वगैरह करके उसको रेडी कर रही थी। दिख रहा है मेरे हस्बैंड को। देखो अब झालमुड़ी के बाद दूसरा क्या खाने चला गया, देखती हूँ वो क्या लेके आ रहा है। आई थिंक कुछ चॉप वॉप होगा शायद, देखती हूँ। इसको समोसे में पता नहीं क्या क्रेज़ आता है। जब भी कहीं जर्नी में समोसा मिलता है इसको खाना ही है एक बार, क्योंकि उसको ना मिर्च खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। समोसे के साथ समोसे लेगा और साथ में पूछेगा मिर्च है क्या भाई, उसके बाद ही समोसा लेगा। देखो चटोरे ऐसे खाए जा रहे हैं। लेके आई हूँ खाना घर का, अभी तक खाने का नाम नहीं। चलो चलो मामा यार, हम लोग बाहर का व्यू देखते हैं, बाहर का व्यू एंजॉय करते हैं मामा। कुछ देर बाद ना काफ़ी गर्मी लगने लगी थी। टुवर्ड्स कोलकाता की तरफ पहुंच रहे ना तो इसलिए थोड़ा गर्म भी शुरू हो गया, क्योंकि कोलकाता में बिल्कुल भी ठंड नहीं रहता, बहुत लाइट ठंड रहता है। सो मामाई को भी इतना कुछ पहनाया था हम लोग जब घर से निकले थे, तो उससे भी काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो उसको ऊपर वाला कम से कम खोल दिया था और अंदर इनर उसने पहन के रखा था। सो ये ट्रेन अभी रुकी है धनबाद स्टेशन, धनबाद जंक्शन। शाम हो गई है और हम लोग की जो ट्रेन का टाइमिंग है ना पहुंचने का हावड़ा स्टेशन, वो है अराउंड 10:30। सो अगर टाइम पे रही तो 10:30 पहुंचेंगे, या तो ये 11, 12 या 1 भी बजा सकती है, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से जो ट्रेन का टाइमिंग था ना वो ऐसे 12-1 बजे कर दे रही थी। सो अगर लक अच्छा रहा तो हम लोग टाइम पे पहुँचेंगे, नहीं तो फिर 12 या उसके बाद ही शायद हम लोग पहुँचेंगे।
सो लेट्स सी। और ये आ गया हम लोग का डोमिनोज़। कब से वेट कर रही थी। एक्चुअली हम लोगों ने शाम के लिए ये ऑर्डर रखा था, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा। सो मॉर्निंग में तो हम लोगों ने ये सब चुटर पुटर झाड़ मुड़ी ये सब वगैरह खा लिया। मैं इडली खाई एंड दोपहर के लिए तो मम्मी ने खाना पैक किया था। बट शाम को ना बहुत मन कर रहा था मुझे स्पेशली पिज़्ज़ा खाने को, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था डोमिनोज़ पिज़्ज़ा नहीं खाया था। सो ये देखो ट्रेन भी चल दी है। सो इसलिए आज थोड़ा सा डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के साथ इवनिंग होगा। यहाँ मामाई को देख के लग रहा है वो बिल्कुल अभी नहीं सोने वाली। 1-2 बजे से पहले तो बिल्कुल नहीं सोएगी। और यहाँ देखो सब मुझ रह के सब वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, एक बार मेरे घर से, उसके घर से, उनके घर से तो ज़्यादा ही कर रहे हैं क्योंकि वापस आ रहे हैं ना। तो सबको एक एक्साइटमेंट है कि फिर से आ रहे हो, जैसे कितने 2 साल बाद आ रहे हो। बल्कि आ रही हूँ 2 हफ्ते बाद, जो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं भरा। बट क्या कर सकते हैं, इसके बाद वाले में जब भी आऊँगी मैं कोशिश करूँगी कि 2 हफ्ते तो बिल्कुल नहीं, एटलीस्ट 1 महीना तो मैं ज़रूर मम्मी पापा के साथ रहूँ। कोई नहीं, अभी तो सामने मैंने कहा था कि बहुत सारे ओकेशन है, उसके चलते हम लोग को जल्दी जल्दी वापस आना पड़ा क्योंकि एकदम भी टाइम नहीं है हाथ में। वो आप लोग के साथ टाइम के साथ सब रिवील करने वाली हूँ। और हम लोग बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। आई थिंक ये हावड़ा स्टेशन ही घुस रही है, मुझे दिख नहीं रहा। आई थिंक ये हावड़ा स्टेशन ही है। आउटर में तो रुकने वाली है कुछ देर के लिए, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। ये अब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म में घुस रही है, हम लोग पहुँचने वाले हैं। ट्रेन एकदम सही जगह पे आके रुकी है, मुझे अपनी गाड़ी दिख गई है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम लोग को ज़्यादा देर तक चलना नहीं पड़ेगा। वी आर वेटिंग फॉर नकुल। नकुल हम लोग का सब बैग वगैरह लेके जाएगा, जो आप लोगों को देखा था शायद लास्ट ब्लॉग में कि नकुल हम लोग को यहाँ पे ड्रॉप करने आए थे और फिर से नकुल हम लोग को लेने आए हैं। एंड देन हम लोग कभी बस निकल जाएंगे और बाकी का जितने भी लगेज है नकुल हम लोग का लगेज वगैरह लेके आ रहे हैं, वो गाड़ी पे पूरा सेट कर देंगे। एंड ये वही जगह पे जब कितनी एक्साइटमेंट थी जब मैं जा रही थी और मामाई जा रही थी पहली बार, फर्स्ट टाइम अपने नानी के यहाँ। फिर से वापस आ गई हूँ। थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है एंड द सेम टाइम सामने बहुत बड़ा एक ओकेशन, उसकी भी एक खुशी है एंड तैयारी भी करनी है, तो इसलिए मन को थोड़ा सा खुश रख रही हूँ। वी आर बैक टू कोलकाता एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर कॉम्प्लेक्स। हम लोग फिर से जा रहे हैं मामाई, हम लोग अपने घर जा रहे हैं, फिर से दादा दादी के घर जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम लोग अपने फ्लैट में जा रहे हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग वापस दादी के यहाँ भी जाएंगे। यहाँ पहुँच गए हम अपने घर और मामाई सो गई थी गाड़ी में ही, और मुझे भी आँख लग गई थी। मैं भी मामाई के साथ साथ कब सो गई मुझे पता नहीं चला, तो उसके बाद में ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो यहाँ मैं मामाई को सुला दी हूँ अच्छे से। काफ़ी थक गए हम लोग पूरा जर्नी करके। ऐसे इतना टाइमिंग इतना अजीब सा कर दिया है। पहले ट्रेन का टाइमिंग सुबह 4 बजे की 5 बजे आते थे हम लोग, अभी वो टाइमिंग को इतना गंदा कर दिया कि रात को 12-1 बज ही जाता है। हमें थोड़ा सा भी लेट करें तो बहुत टायर्ड हो गए हैं। अभी फटाफट थोड़ा सा चेंज वगैरह करके फ्रेशन अप होकर सो जाऊँगी। सो ये ब्लॉग को ही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय एंड डू लाइक कमेंट एंड शेयर माई चैनल।